दुनिया के ताकतवर तरीन लोग, टेक्नोलॉजी के बादशाह, सियासत के खुदा, आखिर ये सब समंदर के बीच वीरान जजीरों का रुख क्यों करते हैं? वहां ऐसी कौन सी शैतानी कुव्वत है जो इन अमीर तरीन लोगों को मिकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचती है? क्या ये महज छुट्टियां मनाना है या फिर समंदर की लहरों के दरमियान किसी बड़ी ताकत के सामने सजदा करना है? हम जानते हैं कि हदीस के मुताबिक इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, और हम ये भी जानते हैं कि दज्जाल एक समंदरी जजीरे पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो क्या 2026 के ये लीक्स और एप्स्टीन का वो खुफिया जजीरा महज एक इत्तेफाक था, या फिर ये लोग अनजाने में उसी कैदी के निजाम की रिहर्सल कर रहे थे? 30 जनवरी 2026 ये वो तारीख थी जब अमरीकी अदालत ने खामोशी की मोहर तोड़ दी। 35 लाख सफहात, 1,80,000 तस्वीर, ये महज कागज के टुकड़े नहीं थे, ये सदी का सबसे बड़ा और खौफनाक इंकिशाफ था। जेफरी एप्स्टीन की वो ब्लैक बुक जिसे दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसियां छुपाती रही थीं, अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी। जरा नजर डालें उस जगह पर जहां ये सब कुछ हो रहा था। लिटिल सेंट जेम्स, एक वीरान जजीरा, चारों तरफ गहरा नीला समंदर, और उसके बीचों बीच एक अजीबो गरीब इमारत। जरा इस इमारत को गौर से देखें। नीली और सफेद धारियां, सोने का गुंबद, दाखिली दरवाजे पर अजीबो गरीब ताले। सवाल यह है कि एक अय्याश शख्स को अपने निजी जजीरे पर मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? तज्जिया निगार कहते हैं कि यह इमारत महज डिजाइन नहीं है, बल्कि एक मौकरी है, एक मजाक है। यरूशलेम के कुब्बतुस सखरा की नकल, या शायद कदीम बाबिल के जादुई मराकिज का अक्स। 2026 के लीक्स बताते हैं कि इस इमारत के नीचे सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। दीवारों पर अजीबो गरीब निशानात थे। यहां सिर्फ गुनाह नहीं होता था, यहां रिचुअल्स होते थे। ये एक फॉल्स पैराडाइज था, एक मसनूई जन्नत जहां इंसान को लाया जाता, उसे हर तरह की लज्जत दी जाती और फिर उसकी रूह को कैद कर लिया जाता। ये ब्लैकमेलिंग का अड्डा भी था और शैतान की बंदगी का मरकज भी। लेकिन ठहरिए, क्या आपको लगता है कि ये पहली बार हुआ है? क्या आपको लगता है कि समंदर के बीच एक वीरान जजीरे पर एक मसनूई जन्नत बनाकर लोगों को फंसाने का ये मंसूबा एप्स्टीन का अपना दिमाग था? नहीं, तारीख गवाह है कि ये सिस्टम नया नहीं है। ये तरीक़ेकार 1400 साल पुराना है। आज हम आपको उस असल जजीरे की तरफ ले चलते हैं जहां इस सारे फितने का मास्टरमाइंड कैद है। वो जजीरा जिसका जिक्र खुद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आइए वक्त का पहिया पीछे घुमाते हैं, 1400 साल पीछे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2942। यह किस्सा है एक ईसाई राहिब का जिनका नाम तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु था। वो अपने कबीले लख्म और जुजाम के 30 बहादुर साथियों के साथ एक बहरी सफर पर निकले। मंजिल कुछ और थी, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। अचानक समंदर का मिजाज बदल गया। हवाओं ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद होने लगीं। हदीस के अल्फाज हैं, फलाइबा बिहुमुल मौज शहरन, यानी मौजों ने उनके साथ 1 महीने तक खेला। जरा तसव्वुर कीजिए, 30 दिन और 30 रातें। घुप अंधेरा, समत का कोई अंदाजा नहीं, न सितारे नजर आ रहे हैं न साहिल। मौत हर लम्हा उनकी कश्ती से टकरा रही थी। वो ना मशरिक जानते थे न मगरिब, वो बस पानी के रहमो करम पर थे। फिर 1 महीने की खौफनाक भटकन के बाद सूरज डूबने के वक्त मगरिब उनकी कश्ती एक अनजान पुरअसरार जजीरे के किनारे जा लगी।
یہ کوئی عام ساحل نہیں تھا، یہاں کی ہوا میں ایک عجیب وحشت تھی۔ جیسے ہی وہ کشتی سے اترے، ان کا سامنا ایک ایسی مخلوق سے ہوا جس نے ان کے خون کو جما دیا۔ ایک ایسا جانور جس کے جسم پر اتنے گھنے اور موٹے بال تھے کہ یہ پہچاننا ناممکن تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور دم کس طرف۔ صحابہ نے خوف کے عالم میں اس سے پوچھا، ویلکی ما انتی، تیرے لیے ہلاکت ہو تو کیا بلا ہے؟ اس مخلوق نے ایک بھاری انسانی آواز میں جواب دیا، انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں۔ غور کیجئے لفظ جاسوس پر۔ دجالی نظام کی بنیاد ہی انٹیلیجنس اور جاسوسی پر ہے۔ جیسے ایپسٹین کے جزیرے پر کیمروں اور مخبروں کا جال تھا، ویسے ہی دجال کے پاس بھی خبریں پہنچانے کا ایک ذریعہ موجود ہے۔ اس جانور نے انہیں روکا نہیں بلکہ حکم دیا، اس مٹ مونسٹری کی طرف جاؤ، وہاں ایک شخص تمہاری خبر کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ ڈرتے ڈرتے یہ لوگ اس پرانی عمارت میں داخل ہوئے اور وہاں اندھیرے میں انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو انسانی عقل سے ماورا تھا۔ صحابہ اس ویران عبادت خانے میں داخل ہوئے اور وہاں اندھیرے کے بیچ ان کی نظریں ایک ایسے وجود پر جم گئیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا اور خوفناک انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، اس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی بھاری زنجیریں تھیں، وہ ہل نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت اور چمک تھی۔ اس قیدی نے انہیں دیکھتے ہی کوئی عام بات نہیں کی، اس نے ان سے وہ سوال کیے جو آج ہماری دنیا کی جیو پالیٹکس کی بنیاد ہیں۔ پہلا سوال، اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ صحابہ نے حیرت سے جواب دیا، ہاں وہ پھل دیتے ہیں۔ اس قیدی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یوشک اللہ تثمر، ان قریب وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ دوسرا سوال، اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، مجھے جھیل طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس قیدی نے ایک خوفناک پیش گوئی کی، یوشک ان یذهب ماؤها، ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال، اخبرونی عن عین زغر، مجھے چشمہ زغر کے بارے میں بتاؤ، کیا لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے آخری اور سب سے اہم سوال کیا، مجھے امیین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ چکے ہیں۔ اس قیدی نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انا المسیح، میں مسیح الدجال ہوں، اور ان قریب مجھے زمین پر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جزیرہ آخر ہے کہاں؟ انٹرنیٹ پر ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ دجال کا جزیرہ برموڈا ٹرائنگل میں ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ آئیے جذبات کو چھوڑ کر تحقیق کی طرف چلتے ہیں۔ جب تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور خوشی سے فرمایا کہ یہ وہی بات ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جزیرے کا محل وقوع واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق ما ہوا، خبردار وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اب ذرا نقشے کو دیکھیں، اگر ہم مدینہ منورہ سے سیدھی لکیر مغرب کی طرف کھینچیں تو وہ افریقہ اور بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کی طرف جاتی ہے جہاں برمودا ٹرائنگل ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا من قبل المشرق یعنی مشرق کی طرف۔ مدینہ سے مشرق کی طرف خلیج فارس، بحیرہ عرب اور بحر ہند آتا ہے۔ یہاں محققین اور مورخین کی 2 بڑی آراء ہیں۔ پہلی رائے،
यमन का जजीरा सुकुतरी, ये जमीन का सबसे पुरस्कार टुकड़ा है। यहाँ के अजीब व गरीब ड्रैगन ब्लड ट्रीज और गारें इसे एक दूसरी दुनिया का मंजर देती हैं। कदीम अरब जहाजरान इस तरफ जाने से डरते थे। क्या दज्जाल इसी जजीरे की किसी गहरी गार में कैद है? दूसरी राय, मालदीव या लकादीप के नामालूम जजायर। हदीस में जिक्र है कि तमीमदारी की कश्ती 1 माह तक लहरों में भटकती रही। अरब से बहरे हिंद की लहरें कश्ती को कुदरती तौर पर इसी सिमत ले जाती हैं जहां आज मालदीव के हजारों जजायर हैं। इनमें से कई जजायर आज भी गैर आबाद और वीरान हैं। तो क्या एप्स्टीन का जजीरा लिटिल सेंट जेम्स दज्जाल का असली जजीरा था? जुग्राफियाई तौर पर शायद नहीं, क्योंकि वो मगरिब यानी करीबियन में है, लेकिन नजरियाती तौर पर जी हाँ। एप्स्टीन और ग्लोबल एलीट समंदरों में जजायर इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें छुट्टियां मनानी है, बल्कि वो दज्जाल के सिस्टम की नकल करते हैं। वो वहीं से अपना नेटवर्क चलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे असल मास्टरमाइंड मशरिक के किसी नामालूम जजीरे से निकलने का इंतजार कर रहा है। जजीरा कहाँ है ये शायद हम कभी ना जान पाएं, क्योंकि अल्लाह ने उसे हमारी नजरों से ओझल रखा है। लेकिन इस जजीरे से निकलने वाली निशानियां अब हमारे सामने हैं, और ये कोई साजिशी नजरिया नहीं बल्कि साइंसी हकीकत है। दज्जाल ने अपने निकलने की 3 बड़ी निशानियां बताई थीं। पहली निशानी, क्या बहरे तबरिया में पानी है? आज की सैटेलाइट रिपोर्ट्स उठाकर देखें। पिछली चंद दहाइयों में झील तबरिया का पानी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इसराइली हुकूमत अब बहरे रूम से खारा पानी साफ करके पाइपलाइंस के जरिए इस झील में डाल रही है, ताकि दुनिया की नजरों से ये हकीकत छुप सके कि झील सूख रही है। लेकिन कुदरत अपना काम कर रही है। दूसरी निशानी, बैसान के खजूर के बागात। तारीखी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि किसी जमाने में बैसान का इलाका खजूरों से लदा हुआ था, लेकिन 1950 की दहाई के बाद से वहां फलों की पैदावार में ड्रामाई कमी आई है। दरख्त अब सूख रहे हैं, दज्जाल की बेड़ियां ढीली हो रही हैं। अब वापस आते हैं 2026 के लीक्स की तरफ। सवाल ये है कि एप्स्टीन जैसे लोग जजीरे पर अपनी मस्नुई जन्नत क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार है। हदीस में आता है कि दज्जाल के पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नुम, लेकिन उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसकी जहन्नुम दरअसल ठंडा पानी। एप्स्टीन का जजीरा लिटिल सेंट जेम्स दुनिया के लिए एक जन्नत था, खूबसूरती, दौलत, लज्जत, लेकिन हकीकत में वो एक जहन्नुम था जहां मासूम रूहों को कुचला जाता था। ये ग्लोबल एलीट दज्जाल के फॉल्स पैराडाइज का मॉडल तैयार कर रहे हैं। मेटावर्स, मस्नुई जहानत और ये चकाचौंध, ये सब इसी दज्जाली निजाम का हिस्सा हैं जो आपको हकीकत से दूर करके एक धोखे की दुनिया में कैद करना चाहता है। दस्तावेजात लीक हो चुकी हैं, नाम बेनकाब हो रहे हैं, समुद्रों का पानी खुश्क हो रहा है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि दज्जाल कब निकलेगा। असल सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये वो ढाल है जो आपको हर फॉल्स पैराडाइज और हर फितने से बचा सकती है। लीक्स आती रहेंगी, चेहरे बेनकाब होते रहेंगे, लेकिन असल इम्तिहान स्क्रीन पर नहीं, हमारे ईमान का है। जजीरा शायद हमारी नजरों से दूर है, लेकिन फितना हमारे घरों में, हमारे फोन्स में और हमारी जेबों में आ चुका है। अपने आप को और अपने घर वालों को इस फितने से बचाएं। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज हमने झील तिब्रिया के खुश्क होने और बैसान के बागात की हालत देखी। आपकी तहकीक क्या कहती है? क्या दज्जाल की जंजीरें टूट चुकी हैं और वो निकलने वाला है, या अभी हमें कुछ मोहलत बाकी है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और दुआ में आमीन लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह हमें दज्जाल के शर से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचना चाहिए
تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ آگاہی ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ والسلام۔